जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव का टॉपिक वाइज सीरीज, जिसके अंतर्गत हम देख रहे हैं भूगोल। भूगोल का 26 नंबर टॉपिक है परवाल भित्ति। परवाल भित्ति से जुड़े हुए प्रश्न देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, परवाल क्या है? तो परवाल एक समुद्री जीव है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न, परवाल भित्ति है। परवाल भित्ति समुद्री जीवों द्वारा निर्मित भित्ति है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न है, परवाल के निक्षेपण के लिए महत्व की दृष्टि से उपयुक्त दशा होती है। तो परवाल के निक्षेपण के लिए महत्व की दृष्टि से उपयुक्त दशा उथला सागर, अवसाद युक्त जल, सामान्य तापक्रम। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। चौथा प्रश्न, कौन सा सागर परवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त है? उष्णकटिबंधीय महासागर। उष्णकटिबंधीय महासागर परवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। पांचवा प्रश्न, कौन सा तापमान परवाल जीवों के विकास के लिए उपयुक्त होता है? कौन सा तापक्रम परवाल जीवों के विकास के लिए उपयुक्त होता है? तो ऑप्शन भी हो जाएगा 65 अंश फ़ारेनहाइट से 70 अंश फ़ारेनहाइट तक। छठा प्रश्न दिया गया है, परवालों के विकास के से औसत सागरीय लवणता होनी चाहिए। तो परवालों के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता 27% से 32% होनी चाहिए। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। सातवां प्रश्न, परवाल भित्तियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं। परवाल भित्तियां मुख्य रूप से 30 अंश नॉर्थ से 30 अंश साउथ के मध्य अक्षांश के मध्य पाई जाती हैं। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। आठवां प्रश्न, जो परवाल भित्ति समुद्री तट से कुछ दूर हटकर बनी होती है कहलाती हैं। तो जो परवाल भित्ति समुद्री तट से कुछ दूर हटकर बनी होती है उन्हें अवरोधक परवाल भित्ति कहते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नौवां प्रश्न, किस परवाल भित्ति का आकार घोड़े के नाल या मुद्रिका के समान होता है? तो किस परवाल भित्ति का आकार घोड़े की नाल या मुद्रिका के समान होता है? तो ऑप्शन सी होगा सही उत्तर, एटाल परवाल भित्ति। 10वां प्रश्न, तटीय परवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लैगून को क्या कहा जाता है? तो बोट चैनल कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। 11 नंबर प्रश्न, परवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित भू अवतलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो किसने किया? तो उत्तर हो जाएगा बी, डार्विन ने। डार्विन ने परवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित भू अवतलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। 12 नंबर प्रश्न, परवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन डेली ने किया। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। 13 नंबर प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी परवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो विश्व की सबसे बड़ी परवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। 14 नंबर प्रश्न, ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः कितनी है? ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 1900 किलोमीटर व 160 किलोमीटर है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा।
15 नंबर प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस प्रवाल भित्ति का उदाहरण है? तो ग्रेट बैरियर रीफ अवरोधक प्रवाल भित्ति का उदाहरण है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। 16 नंबर प्रश्न, प्रवाल भित्तियां समुद्री प्रारूप हैं। तो प्रवाल भित्तियां उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की समुद्री प्रारूप हैं। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। 17 नंबर प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति निम्नलिखित देशों में से किस एक के तट के निकट पाई जाती है? तो किसके तट के निकट पाई जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। 18 नंबर प्रश्न, ग्रेट बैरियर रीफ डॉट डॉट के समीप स्थित है। तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के समीप स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। 19 नंबर प्रश्न, कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः कहाँ पाई जाती है? तो कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी महाद्वीपों व द्वीपों के पूर्व व पश्चिम तटों पर पाई जाती है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। 20 नंबर प्रश्न, पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध प्रवाल भित्ति मृत हो रही है। तो पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध प्रवाल भित्ति अत्यधिक मत्स्यन के कारण मृत हो रही है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।